वो जिंदगी क्या जिसमें हादसे न हो, हादसे जो जिंदगी का रुख बदलते हैं, कभी खूबसूरत सा मोड़ देते हैं तो कभी खतरनाक अंजाम। हादसों की दास्तान में आज बात हेमलता और वेद प्रकाश की मौत की। दोनों की मौत पर आत्महत्या की मुहर लगी है और अपराध में आज हम तहकीकात करेंगे इन दोनों की मौत की वजह की। 12 नवंबर 2006 की रात 9 बज चुके थे। वेद प्रकाश का बेटा राजवीर ऑफिस से घर पहुंचा। वो दरवाजा जो हमेशा उसके पिता वेद प्रकाश खोला करते थे, आज खुला पड़ा था। राजवीर घर में दाखिल हुआ। वेद प्रकाश जमीन पर बेहोश पड़ा था। राजवीर ने अपने पिता को होश में लाने की कोशिश की। पिताजी, 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 लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वेद प्रकाश की मौत हो चुकी। पिताजी। राजवीर ने पुलिस और रिश्तेदारों को घटना के बारे में बताया। कुछ ही देर में पुलिस राजवीर के घर पहुंच गई। मौके का मुआयना किया गया तो एक कमरे में पेट्रोल से भरा एक गैलन भी पड़ा था। सर, एक बार पेट्रोल की कैन भी पड़ी थी। इसका मतलब है मरने की इसने ठान ही ली थी। शायद वेद प्रकाश आत्महत्या करने का फैसला कर चुका था। पुलिस वेद प्रकाश की मौत को आत्महत्या मान लेती है, लेकिन आत्महत्या की क्या वजह थी, इस सवाल का जवाब जाने बगैर केस के फाइल को क्लोज नहीं किया जा सकता था। क्या थी आत्महत्या की वजह, बताएंगे, लेकिन पहले ये खबर। कभी कभी जिंदगी ऐसे रास्ते से होकर गुजरती है जिसकी मंजिल बेहद खतरनाक होती है। कब कौन सा हादसा किसके साथ हो जाए कहना मुश्किल हो जाता है। भंवर दास, जिसकी जिंदगी मौत के भंवर में फंस गई, लेकिन कैसे ये किसी को नहीं पता। घटना कवर्धा की है। तहसील कार्यालय में साफ सफाई का काम करने वाला संतोष मोंगरे सोमवार सुबह जब कार्यालय के बाहर बने बाथरूम में सफाई करने पहुंचा तो भीतर फांसी के फंदे पर एक लाश लटक रही थी। लाश देखकर संतोष के होश उड़ गए। चिल्लात भग के जाके बताएं वो दोहिल लाश ले वो अंदर है, वो बाथरूम में हुआ। वही देखे तो अचानक रात जाग बताए हैं बाबू खड़े रही सही के ना तो फिर आके फिर वो एक जन रही तेल उठाए न बाद आगो है फिर चिल्ले सुल्ले से के कहा कैसे भैया हुई है थोड़ी कुछ ऐसे करके। सूचना पाकर मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो लाश की शिनाख्त रेंगाखार कोडार के भंवर दास के रूप में हुई। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्रथम दृष्टा तो इसकी बॉडी हैंगिंग अवस्था में दिख रही है, जो कि ऊपर के रोशनदान से अपने मफलर के द्वारा लटकाई हुई है। आसपास कुछ ब्लड के धब्बे भी दिख रहे हैं। सारी परिस्थितियां जो है ये इंगित करती हैं कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पीएम के बाद और इन्वेस्टिगेशन जब और आगे हो जाएगा तब इसके बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रथम दृष्टा यह हैंगिंग का मामला नजर आ रहा है। पुलिस इस घटना को आत्महत्या मान रही है, लेकिन मौका वारदात के हालात कुछ और ही बयान कर रहे हैं। भंवर दास की लाश मफलर के फंदे से लटकी हुई है, घुटने जमीन को छू रहे हैं। ये तस्वीर हत्या की संभावना को बढ़ावा देती है और आत्महत्या की सोच को कमजोर करती है। लाश के आसपास जमीन और दीवार पर खून के निशान हैं। क्या मौत से पहले भंवरलाल को चोट लगी थी और वो लड़खड़ाकर दीवार से टकराया, फिर जमीन पर जा गिरा। इसके बाद वो खड़ा हुआ, उसने मफलर का फंदा बनाया और फिर रोशनदान से बांधकर लटक गया। ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है।
मौका वारदात से कुछ दूर एक बड़ा चाकू मिला। ये चाकू जमीन पर पड़ा नहीं, गड़ा हुआ है। चाकू को छिपाने की कोशिश नहीं की गई, इसे दिखाने के लिए छोड़ा गया है। शायद हत्यारे इस चाकू को निशानी के तौर पर छोड़ गए हैं। ये तमाम हालात हत्या की संभावना को बढ़ा देते हैं। बाकी की तस्वीर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी। खबर भारती के लिए कवर्धा से राजू दास की रिपोर्ट। अपराध में आज हादसों की दास्तान है मौत की गोद में पली जिंदगी। एक घर जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति ने आत्महत्या की है। वेद प्रकाश ने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजह थी उसका अकेलापन, जो उसकी पत्नी हेमलता की मौत के बाद से उसे खाए जा रहा था। एक घर, दो मौत, दोनों आत्महत्या। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। सर, इसे देखकर ऐसा लगता है जहर खाकर मरा है। राजवीर की मां ने भी आत्महत्या की थी। जांच कर रहा पुलिस वाला राजवीर से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों वो थाने लौट गया। थाने में पुलिस वाले ने हेमलता सुसाइड केस की फाइल निकाली। हेमलता की फाइल निकालो। जी सर। फाइल के पन्ने पलटे तो उसका दिमाग में हलचल शुरू हो गई। हेमलता की केस फाइल में उसकी मौत से जुड़ी दो ऐसी बातें दर्ज थी जिसने पुलिस वाले को एक बार फिर तहकीकात करने की वजह दे दी। अब समझ में आ गया। जी सर। केस क्या है? हेमलता की केस फाइल में उसकी दिमागी हालत का ब्यौरा दर्ज था, साथ ही दर्ज था उसके आत्महत्या करने का तरीका भी। आत्महत्या का एक ऐसा तरीका जो शायद ही पहले किसी ने सोचा हो। हादसों की दास्तान में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये खबर। तस्वीरें जो दिखा नहीं सकते, दर्द जो बयान करना मुमकिन नहीं, दाग जो हमेशा जलते रहेंगे। आग की छोटी सी आंच कितना दर्द देती है, तो जब पूरा जिस्म आग से झुलसा हो तो कितना दर्द होगा। आग की लपटों में सिमटी जान की झुलसी हुई दास्तान आपके सामने है। कुछ तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इस वजह से उन्हें धुंधला कर दिया गया है। ये संगमित्रा है, इसको ये जख्म अपनों ने दिए हैं। दरअसल संगमित्रा को उसकी सास, देवर और देवरानी पिछले काफी वक्त से परेशान कर रहे थे। संगमित्रा उनकी आंखों में खटक रही थी, इसलिए संगमित्रा को जिंदा जला दिया। ऋतु संचेती, पुष्पा संचेती। कौन है ये लोग आपके? निर्मल संचेती देवर है, ऋतु संचेती देवरानी है, पुष्पा संचेती ससुर है। क्यों जला दिया? हमें बोलता क्या कि नौका से निकल जाओ, नौका में रो नहीं, घर हमारा है। कहते हैं महिला हर हालात से समझौता कर लेती है, लेकिन वो कब तक ऐसे हालात का शिकार होती रहेगी? क्योंकि जो संगमित्रा के साथ हुआ है वो और कितनी औरतों के साथ होता आया है, हुआ है और होता रहेगा। पहले हवस में